बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कम से कम एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़कर नीचे कमेंट में डन लिख दीजिए। किसी ने सवाल किया कि किन लोगों की दुआ तहज्जुद से भी कबूल नहीं होती। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा, मगर उससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अभी के अभी इस वीडियो को लाइक कर दें, और जो कोई इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करें, ताकि आप तक मेरे चैनल की बाकी अपडेट्स भी बर वक्त पहुंचती रहें। और इसके अलावा जितना बने इस वीडियो को अपने प्यारों के साथ शेयर करें। तो देखिए, ये वीडियो मेरे बहुत देखने वालों की फरमाइश पर बनाई गई है कि किन लोगों की दुआ तहज्जुद से भी कबूल नहीं होती। तो विदाउट स्किपिंग इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक भी करिएगा। देखिए, अल्लाह ताला तहज्जुद में हमारे बहुत करीब होता है। वैसे तो अल्लाह ताला हर वक्त ही हमारे करीब होता है, मगर तहज्जुद की तो क्या ही बात है, क्योंकि ये बहुत लाडली इबादत है, ये बहुत लाडली नमाज है। यही वो नमाज है जो हमें अल्लाह के करीब करती है, क्योंकि ये वो वक्त होता है जब अल्लाह ताला 7वें आसमान से पहले आसमान पर नजूल फरमाता है और कहता है कि है कोई मदद मांगने वाला कि मैं उसकी मदद करूं, है कोई दुआ मांगने वाला कि मैं उसकी दुआ कबूल करूं, है कोई हाजत मांगने वाला कि मैं उसकी हाजत बढ़ लाऊं, है कोई बख्शिश का तालिब कि मैं उसे बख्श दूं। बस यही वजह है। इसीलिए तो तहज्जुद को अल्लाह ताला ने लाडली इबादत कहा है। और तहज्जुद पढ़ना हर किसी के नसीब में नहीं होता, क्योंकि ये वो वक्त होता है जब हर इंसान मीठी मीठी नींद के आगोश में सो रहा होता है। किसी को कोई परवाह नहीं होती, सब आराम फरमा रहे होते हैं। और वो लोग जो अपनी नींद को कुर्बान करते हैं, अपने नर्म नर्म बिस्तर को छोड़कर वजू करते हैं और तहज्जुद अदा करते हैं, तो यही वो लोग होते हैं जो अल्लाह के सबसे चुनिंदा बंदे होते हैं, अल्लाह के चोजन बंदे होते हैं, अल्लाह के पसंदीदा बंदे होते हैं, जिनको अल्लाह ताला चुन लेता है। आप यकीन करें कि वो लोग बहुत खुश नसीब होते हैं जिन्हें अल्लाह ताला तहज्जुद पढ़ना नसीब करता है, क्योंकि जब अल्लाह अपने बंदे से नाराज होता है तो उससे सजदे की तौफीक छीन लेता है। और जिन लोगों को फर्ज नमाज के साथ अल्लाह ताला तहज्जुद का सजदा भी नसीब कर लेता है, तो वो लोग अल्लाह के कितने पसंदीदा होते हैं, ये सिर्फ अल्लाह ही जानता है कि वो अल्लाह के कितने करीब हैं। इसीलिए तहज्जुद की इबादत अल्लाह की नेमतों में से एक बहुत बड़ी नेमत है, क्योंकि अल्लाह अपने उन्हीं बंदों को इस बेहतरीन इबादत के लिए सिलेक्ट करता है जिनकी इबादत उससे पसंद होती है। इसीलिए तहज्जुद पढ़ने वाले बंदे अल्लाह की बहुत खास बंदे होते हैं। ये बहुत लाडले बंदे होते हैं, क्योंकि ये वो बंदे होते हैं जिनको इस लाडली इबादत की कदर होती है, जिनको इस लाडली इबादत की अहमियत और फजीलत का पता होता है। अब देखिए, तहज्जुद की अहमियत और फजीलत तो आपने बहुत सी जगह पढ़ी और सुनी होगी, और इस पर मैंने भी काफी सारी वीडियोस बनाई हैं, काफी दफा मैंने इस पर बात की है, इसका तरीका बताया है, इसकी फजीलत पर बात की है, इसकी अहमियत आपको बताई है। मगर अब ये भी जान ले कि तहज्जुद की नमाज में सबसे पहले हमारी नीयत देखी जाती है। ना सिर्फ तहज्जुद की नमाज में बल्कि हर इबादत और हर नेक अमल में हमारी नीयत देखी जाती है, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नमल आमालु बिन्नियात, बेशक अमाल का दारोमदार नियतों पर है। तो हर इंसान इबादत करता है, नेक अमाल करता है, तो उसे सबसे पहले अपनी नीयत खालिस रखनी है। अगर आप तहज्जुद पढ़ रहे हैं तो उसमें नीयत खालिस हो कि आप खालिस अल्लाह की मोहब्बत के लिए नमाज पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने काफी सारे लोगों को तहज्जुद की नमाज पढ़ते देखा है, और उसमें काफी सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत को पाने के लिए इस नमाज के लिए उठते हैं। उन्हें उस राज का पता चल गया होता है कि अगर वो तहज्जुद पढ़ेंगे तो उन्हें अल्लाह का कुर्ब नसीब होगा, वो अल्लाह के करीब होंगे, उन्हें अल्लाह की मोहब्बत मिल जाएगी। और जो लोग सिर्फ अल्लाह की रजा और मोहब्बत के लिए तहज्जुद पढ़ते हैं, तो अल्लाह उनका हाथ उठने से पहले ही उनकी तमाम दुआएं कबूल कर लेता है। लेकिन आजकल बहुत सारे लोग तहज्जुद सिर्फ इसलिए अदा करते हैं कि अल्लाह हमारी ख्वाहिश पूरी कर दे, या अल्लाह हमारी फुला ख्वाहिश पूरी कर दे, या अल्लाह हमारी ये दुआ सुन ले। तो ऐसे हम क्या करते हैं कि हम अल्लाह की इबादत करने में अल्लाह को नहीं मांगते, बल्कि हम तो किसी चीज या किसी इंसान की चाह में होते हैं। तो देखिए, अगर आप तहज्जुद पढ़ते हैं और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, तो वो दुआ तो आपकी कबूल होगी ही होगी, उसमें तो कोई शक नहीं। यानी अगर आप अल्लाह ताला से कोई चीज मांग रहे हैं, कोई इंसान मांग रहे हैं, या किसी चीज में कामयाबी मांग रहे हैं, तो डेफिनेटली वो दुआ तो आपकी कबूल होगी ही होगी। लेकिन जब वो चीज आपको मिल जाएगी ना, तो आप तहज्जुद पढ़ना छोड़ देंगे। तो देखिए, जब ये तड़प अल्लाह ताला ने आपके दिल में पैदा की है,
तो तब ही जाकर आप कहीं से तहज्जुद के बारे में पढ़ते हैं या सुनते हैं और फिर जाकर आप तहज्जुद की नमाज शुरू करते हैं, उसमें दुआएं करते हैं, तो ये रास्ता भी अल्लाह ताला ने बताया आपको अपने तक आने का, क्योंकि वो चाहता है कि मेरा बंदा मेरे करीब आए। उसने आपको चुन लिया है, तभी वो चाहता है कि मेरा बंदा मुझसे आधी रात में तन्हाई में बात करे। और बेशक इस वक्त में की गई दुआ अल्लाह जरूर कबूल भी करता है, मगर अब आप खुद सोचें कि जब अल्लाह खुद चाहेगा कि मेरा बंदा मुझसे बात करे तो ये कितना गोल्डन मोमेंट है ना। तो क्या आप किसी मामूली से इंसान के लिए तहज्जुद में उठेंगे? बेशक तहज्जुद की नमाज से दुआएं कबूल होती हैं, मगर आप अपने दिल में ये ख्वाहिश रखा करें कि मैं उस इंसान के लिए नहीं बल्कि अल्लाह के लिए उठा हूँ। क्योंकि आप तहज्जुद जब अपने फायदे के लिए पढ़ते हैं ना, तो तब ज्यादा चांसेस होते हैं कि जब वो इंसान या वो चीज आपको मिल जाए तो फिर आप तहज्जुद पढ़ना छोड़ दें। और अगर आप अल्लाह की मोहब्बत में तहज्जुद पढ़ते हैं तो फिर आप हमेशा तहज्जुद को कंटिन्यू रखेंगे। तो बेशक आप तहज्जुद की नमाज में अल्लाह ताला से अपनी चाहत मांगा करें, मगर तहज्जुद की नमाज सिर्फ अल्लाह ताला की मोहब्बत हासिल करने के लिए पढ़नी चाहिए, ना कि सिर्फ अपनी दुआ को कबूल करवाने के लिए। और ऐसा भी होता है ना कि जो इबादत हम अल्लाह ताला की मोहब्बत में नहीं करते, तो जब हमारी दुआ कबूल नहीं होती तो फिर हम अल्लाह ताला से शिकवा करने लग जाते हैं कि मैंने तो तहज्जुद भी पढ़ी थी फिर भी अल्लाह ताला ने मेरी दुआ कबूल नहीं की, कि मैंने तो तहज्जुद भी पढ़ी थी फिर भी अल्लाह ताला ने मेरी दुआ कबूल नहीं की। तो याद रखें कि अल्लाह किसी भी दुआ को रद्द नहीं करता। अल्लाह ताला किसी की भी कोई भी दुआ को रद्द नहीं करता। अल्लाह ताला काफिर की भी सुनता है, अल्लाह ताला मुशरिक की भी सुनता है। जो अल्लाह ताला के आगे सजदा नहीं करते, जो अपने आगे पत्थर रखते हैं और उनसे दुआएं मांगते हैं, अल्लाह ताला तो उनकी भी दुआ कबूल कर लेता है। मगर इबादत वही अच्छी है जिसको हम अल्लाह ताला की मोहब्बत में करें। ठीक है, तो कोशिश किया करें कि आप तहज्जुद सिर्फ अल्लाह ताला की मोहब्बत में पढ़ें। अगर आप अपनी चाहत के लिए उठे हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अपनी नीयत ये रखा करें कि इस नमाज से मुझे अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल हो जाए। तो याद रखिए कि अल्लाह ताला किसी भी दुआ को रद्द नहीं करता, वो फौरन कबूल कर लेता है। कुछ दुआओं को वो फौरन कबूल कर लेता है और कुछ दुआओं को वो कुछ टाइम बाद कबूल करता है या फिर उन्हें आखिरत के लिए जखीरा कर लेता है। और ये तो कभी होता ही नहीं कि अल्लाह ताला हमारी किसी दुआ को रद्द कर दे, क्योंकि हमारा मुस्तकबिल सिर्फ अल्लाह ही जानता है कि हमारे मुस्तकबिल में, हमारे फ्यूचर में क्या होने वाला है। और वो रब जो हमसे 70 माओं से बढ़कर मोहब्बत करता है, वो बेहतर जानता है कि हमारे लिए क्या बेहतर है और क्या नहीं। तो इसीलिए हमें दुआ की कबूलियत में जल्दबाजी नहीं करनी। और जब हम दुआ कबूल ना होने पर ये कहते हैं कि अल्लाह ने मेरी फुला दुआ को कबूल नहीं किया या मेरी ख्वाहिश को पूरा नहीं किया जो मैंने तहज्जुद में उठकर मांगी थी, तो इस तरीके से आप अल्लाह ताला से शिकवा करने लगते हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कहती कि आप तहज्जुद में अल्लाह से दुआ नहीं मांगे या आपकी कोई भी तकलीफ या परेशानी है आप अल्लाह ताला के सामने ना रखें। आप रखें, आप बेशक रखें। आपकी जो भी परेशानी है, जो भी तकलीफ है, अल्लाह ताला से बयान करें। लेकिन कभी भी ये ना कहे कि मैं डेली तहज्जुद पढ़कर अल्लाह ताला से दुआ मांगती हूँ और फिर भी मेरी दुआ कबूल नहीं हुई। याद रखें कि अल्लाह ताला को हमारी इबादतों की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें उसकी जरूरत है। इसलिए तहज्जुद में अल्लाह से अल्लाह ही को मांगे। अल्लाह को बताएं कि अल्लाह मैं तेरी मोहब्बत में तहज्जुद की नमाज अदा करती हूँ, मैं तेरी मोहब्बत में अपना नर्म नर्म और गर्म गर्म बिस्तर छोड़कर बेदार हुई हूँ, और ये तेरी ही मोहब्बत में मैं रात को उठकर ठंडे पानी से वजू करती हूँ और नमाज का एहतमाम करती हूँ। कभी भी अपनी इबादत का सिला अल्लाह से नहीं मांगे। तो कोशिश करें कि अल्लाह की इबादत सिर्फ अल्लाह के लिए होनी चाहिए, अल्लाह ताला को राजी करने के लिए होनी चाहिए। अगर अल्लाह राजी हो गया तो हमारी सारी दुआएं खुद ब खुद कबूल हो जाएंगी। और जो अल्लाह से आप मांगते हैं, अगर अल्लाह वो आपको दे दे तो उस पर शुक्र अदा करें, और जो नहीं मिलता तो उस पर भी शुक्र अदा करें, क्योंकि इसमें भी उसकी कोई ना कोई हिकमत छुपी है। हमारा बार बार ये कहना कि दुआ कबूल नहीं हुई या दुआ कबूल होगी या नहीं होगी, तो ये सब नाशुक्री में काउंट होता है। ठीक है, इसीलिए आज से पक्की नियत कर लें कि मैं तहज्जुद पढ़ूंगी, और ये ना सोचे कि मैं किसी इंसान को पाने के लिए या किसी चीज या कामयाबी को पाने के लिए तहज्जुद पढ़ूंगी, बल्कि आप ये नियत रखें कि मैं अल्लाह ताला को पाने के लिए, अल्लाह की मोहब्बत में ये तहज्जुद पढ़ रही हूँ। मैंने अपनी नींद अल्लाह के लिए कुर्बान की। इंशाल्लाह फिर आप देखिएगा कि आपकी सारी दुआएं खुद ब खुद कबूल होंगी। तो ये है असल मकसद तहज्जुद की नमाज का, कि तहज्जुद मोहब्बत की नमाज है। तो जब हम अल्लाह की मोहब्बत में पढ़ते हैं तो फिर जाकर मौजिज़े होते हैं। बेशक आप दुआएं मांगे, बहुत जो भी आपकी ख्वाहिश है, आप बहुत सारी दुआएं मांगे, मगर अल्लाह ताला की मोहब्बत में तहज्जुद पढ़ें।
तो फिर आप देखिएगा कि कैसे ये तहज्जुद आपके लिए मौजज़ों का काम करती है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में एक दिल छोड़ दें ताकि मुझे पता चले कि कितने लोगों को ये वीडियो पसंद आई। ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे इस चैनल बीरा लिया को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आप तक मेरे चैनल के तमाम अपडेट्स पर वक्त पहुंचती रहे। जज़ाकल्लाहु खैर।